अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। व्यूअर्स, अक्सर ख़वातीन ये जब तलाक़ हो जाती है तो ख़ातून बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि ख़ातून के बाद जब तलाक़ के बाद ख़ातून को ना सिर्फ़ अपना घर छोड़ना पड़ता है, उस घर को उसने बहुत मेहनत से आबाद किया होता है, उसमें उसने अपने बहुत अपने हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, फैमिली की सेटिंग के हिसाब से उसका लिविंग एक राइट होता है जिसमें वो रिहाइश पज़ीर होती है। और जब तलाक़ होती है तो औरत को सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उसको अब वो घर छोड़ना पड़ेगा। और अमूमन ये होता है कि वो जो ख़ातून है उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। बहुत सारी जब ख़वातीन मुझसे बात करती हैं कि उनको तलाक़ हो गई है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, अमूमन वो रो रही होती हैं। और उस सूरत में उनकी ये होती है कि अभी हमारे बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि हमारे पेरेंट्स हयात नहीं हैं, कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं और अब हम उनकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब हमारी भाभियाँ हमें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ एक फ़ाइनेंशली मसला है कि जो ख़ातून है अमूमन वो जॉब नहीं कर रही होती, या अगर कर रही होती है तो भी वो इस फ़ाइनेंशियल स्टेटस पे नहीं होती कि वो फ़ौरन घर भी ले सके, वहाँ पे आबाद भी हो सके। फिर उसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ है, वो है बच्चों की जो परवरिश है, वो जो है जो एक साउंड शादी में हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है कि डाइवोर्स के बाद हो। तो बहुत सारे ये जो मामलात हैं, जैसे ही कपल में डाइवोर्स होती है, ख़वातीन जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर और इस सारे मसाइल का शिकार होती हैं और अमूमन कुछ ही दिनों में मर्द पे भी ये सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। इसके बाद अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सन, एक ऐसे कपल जिन पे डाइवोर्स हो चुकी है, जिन्होंने डाइवोर्स के सारे जो लवाज़मात है वो भी पूरे कर दिए हैं, नोटिस भी हो गया, यूनियन काउंसिल में भी नोटिस हो गया और तलाक़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, तो फिर भी कंफर्म होने के बाद अब दूसरी शादी करना जो है उनको नज़र आ रहा है कि अब ये हमारे लिए बिग चैलेंज है, हम बच्चे नहीं पाल सकते, हम रह नहीं सकते, हमारी वो सारा जो लाइफ सर्कल है जो कि एक साउंड मैरिज में था वो ख़त्म हो चुका है। तो वो दोबारा शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अब उनको अवेयरनेस नहीं है। और जो फैमिली पर्सन है जिनके साथ वो गुफ्तगू करता है कपल, वो तो कहता है कि दूसरी शादी जो है उसके लिए एक इंटरवेनिंग मैरिज की ज़रूरत है, एक हलाले की ज़रूरत है ख़ातून को, और ख़ातून हलाले के लिए भी विलिंग नहीं होती। तो ऐसी सूरत में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या दूसरी शादी, यानी कि दोबारा सेम कपल में रीमैरिज, दोबारा शादी किस कानून के तहत दोबारा हो सकती है, और डाइवोर्स कपल जो है, एक मुसलमान कपल जो कि डाइवोर्स दे चुका है एक दूसरे को, वो दोबारा कैसे शादी कर सकता है। तो व्यूअर्स, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 7 है वो तलाक़ के हवाले से मुकम्मल एक कानून जो है वो वाज़े करता है, और जितने भी निकाह, तलाक़ और जो फैमिली के निकाह से रिलेटेड जो भी कवानीन हैं वो ये वाज़े करता है। अब सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 6 है वो ये कह रहा है कि अगर शादीशुदा जोड़ा जो कि अब तलाक़ दे चुका है और अब वो तलाक़ याफ्ता जोड़ा बन चुका है, अगर वो ये चाहे कि वो दोबारा निकाह करें, दोबारा उनकी शादी हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ख़ातून पे कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो हलाला करे या इंटरवेनिंग मैरिज करे। तो अब ये है, लेकिन एक इसमें शर्त लगाई गई है, वो ये है कि ऐसा अगर 3 दफ़ा हो जाए तो तीसरी दफ़ा के बाद जो ख़ातून है वो सेम मर्द के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकती, रीमैरिज नहीं हो सकती। तो इसमें ये है कि अगर एक कपल है, उनमें डाइवोर्स हो गया, उनकी तलाक़ कंफर्म भी हो गई, अब वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उनका निकाह हो जाएगा, और अब उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, और इकट्ठा होने के बाद फिर एक ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने फिर एक दूसरे को तलाक़ दे दी।
لیکن اس طلاق کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں جی ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، تو پھر بھی وہ جو خاتون ہے سیم مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، ری میرج کر سکتی ہے۔ اب انہوں نے پھر جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی نہیں اب پھر بھی ہمارا گزارا مشکل ہے، پھر دوبارہ ڈائیورس ہو گئی، اور پھر اب وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں۔ تو جب تیسری دفعہ وہ ایسا چاہیں گے تو بھی ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن تیسری دفعہ کے بعد جو ہیں وہ سیم کپل جو ہے وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو ویورز، وہ تمام حضرات جو کہ طلاق ہو جانے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ دوبارہ پہلے والی خاتون کے ساتھ جو ہے جسے وہ ڈائیورس دے چکے ہیں اسے شادی کر لیں کسی بھی وجہ کی بنیاد پر، اپنے فیملی چیلنجز کی بنیاد پر، تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن 3 دفعہ کے بعد یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں نکاح بھی دوبارہ ہوگا، نکاح کی جو شرطیں ہیں وہ بھی دوبارہ ہوں گی، اور اگر اس کے بعد دوسری دفعہ کرتے ہیں پھر بھی نکاح دوبارہ ہوگا، تیسری دفعہ کرتے ہیں تو بھی دوبارہ نکاح ہوگا، لیکن 3 دفعہ کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے۔ ویورز، قانون سے آگاہ رہیں، اور اگر کسی بھی وقت آپ کو کسی لیگل ایمرجنسی کی صورت میں مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑے تو ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔